पीतांबरादरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी, मैं उन चरणों को सदा पखारूं, मैं उन चरणों को सदा पखारूं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप, श्री राधे श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास बिहारी तेरी आरती गाऊं। कमल नयन तेरी आरती गाऊं, कमल नयन तेरी आरती गाऊं। हे मुरलीधर तेरी आरती गाऊं, हे मुरलीधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाय वन्दनम् आत्माय वन्दनम् आरोग्यादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जतनेन जतनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणेम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेव प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं घ्राणं परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्वः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। नमः कुंज विहारण्ये, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुना गुरवे नमः।
वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराः तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर सब गाइए। बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से ऊब चुका मोहन में जग से सब गाओ सब जग को परख चुका सोहन जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पापी या जापी नर नारी पापी या जापी नर नारी इन चरणों से जिनकी यारी इन चरणों से जिनकी यारी उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नख कुंद कांति कस्तूरी सम नख कुंद कस्तूरी सम चरचित चंदन अर्पित मम मन चरचित चंदन अर्पित मम मन तेरे चरणों की बलिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। तेरे चरणों की बलिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो इस जीवन के तुम जीवन हो। हे श्याम तुम मेरे धन हो हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। सुख शांति मूल तप चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सुख शांति
सब गाओ। चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अच्छा एक बात बताओ, मेरे भजन गाते समय मेरे शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं? सुनाई दे रहे हैं ना? सब स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहे हैं। तो एक बार हम म्यूजिक में एक पार्ट होता है डफ, वो बजवा के पूरा भजन करेंगे। पूछो क्यों? पूछो ना, पूछना होगा। सब बोलो क्यों। अब आप कहोगे हम अगर नहीं क्यों पूछते तो आप नहीं बताते, बता देते, लेकिन उससे फिर ये तुम्हारा जो मन है ना, इतनी एकाग्रता से, अब जैसे प्यास की तरह मेरी तरफ देख रहे हो ना सुनने के लिए कि गुरुजी क्या बोलेंगे, ये नहीं होता। मन लगे, इसलिए मैं 4 बार कहता हूं पूछो ना, पूछो ना। तब मन कहीं भटकता होता है तो भी गुरुजी पूछो ना कर रहे हैं, क्या बात है, वो आ जाता है। भक्ति भजन में पहला नियम, पहले मन तो लग जाए। पहला नियम कि मन वहां आ जाए। कहां? जहां तुम्हारा शरीर है। कहां? जहां तुम चंदन रोरी माला लेके बैठे हो। कहां? जहां तुम्हारे बिहारी जी सामने बैठे हैं। पहले तुम्हारा मन वहां आ जाए पूरी तरह से। थोड़ा बहुत भी कहीं दूर है, किसी के घर जाओ बिना मन के, तुमको भोजन कराए, देखे कहीं और रोटी परोसता रहे, तुमको कैसा लगेगा? मन। अब पूछो कि क्यों पूरा तबले का ठेका बजा के भजन नहीं गवा रहे हैं? क्योंकि श्रोताओं की तरफ से आवाज आई कि पूरे शब्द स्पष्ट सुनाई। अब बताओ, खाना बनाने वाला, परोसने वाला अपने मन का खिलाएगा कि खाने वाले के मन का? बोलो ना। उसको बनाना होता तो अपना घर में बना के खाए। जैसे श्रोता सुने, जैसे मन लगे, जैसे भागवत जी कथा सत्संग समझ में आए, वक्ता को वैसे ही फ्लेक्सिबल होकर उनकी प्रकार से करना, तभी तो वो उनको सुना पाया। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जब कथा करूं तो श्रोताओं को कथा सुनाऊं ना, पढ़ा दूं, ताकि ये सब वक्ता हो जाएं। मेरे माता पिता ने जन्म देकर विद्या अध्ययन कराया, ब्राह्मण कुल में क्या क्या करवाया। आज एक बालक 1000 लाख लोगों को धर्म का प्रचार कर रहा है। जरा सोचो, तुम सब वक्ता हो जाओगे तो अपने बच्चों को पालोस पड़ोस परिवार में, कॉलोनी में बिहारी जी का कितना प्रचार करोगे? तो कौन नहीं चाहता। तो अब मैंने जो कहा था कि अब खाली धीरे धीरे म्यूजिक बजेगी और मैं गाऊंगा, ताकि पहला कारण आपको शब्द साफ सुनाई दे, और दूसरा आप भी मेरी बात गाओ। अब कोई बहाना नहीं मिलेगा कि शब्द समझ में नहीं आ रहा था तो नहीं गा रहे थे। मेरे बात गाना, ठीक है? साथ मत गाना, ठीक है? एक बार मैं गाऊंगा, एक बार। हे मां के बिहार, मैंने मेरे बात कहा था ना, मतलब बारात में जाओ तो दूल्हे से ज्यादा नहीं सजना चाहिए, कहावत है। और जो बाराती जाए वो भी कह दें कि हम तो भैया बारात में आए, इतना मेहनत की, हमें भी दुल्हन चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरे बात गाना, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बोलो ना, बोलते नहीं महाराज। अब बोले हो, मतलब अब तक कई लोग बोल रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे कि हो सकता है मेरे बिना काम चल जाए। जिद्दी वक्ता पा गए ना कि जब तक बुलवाएंगे नहीं आगे बढ़वे नहीं करेंगे। अब इसमें एक लोग का घाटा है, एक लोग का लाभ है। घाटा उनका है जो सबसे लास्ट में बोले, लाभ उनका है जो शुरू से बोले, 3 बार बोले। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब मेरे बात गाना, एकाग्र हो जाओ, एकदम मन को एकाग्र, प्रयास करो। मन एकाग्र तो जल्दी होता नहीं, लेकिन कोशिश करो। कोशिश करने से तुमको पूर्ण फल मिल जाएगा, मन लगे चाहे ना लगे। लेकिन जब तुम कोशिश भी नहीं करोगे तब फल नहीं मिलेगा। जैसे आपके बच्चे पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप देख रहे हो कि साल भर खूब मेहनत किया, उसके बावजूद फेल हो जाएगा, तो आपको उन पर क्रोध क्यों? क्योंकि आप बोलो कि बच्चे ने मेहनत की, अब ठीक है नहीं हुआ, इतना तो बोलोगे ना। तो मेहनत भी अगर तुम नहीं करोगे सच्चे भाव से, परिणाम चाहे जो हो, तब गलत होगे। तो मेरे बात गाना, मेरे साथ अगर गाओगे तो पूरी म्यूजिक भी बंद कर दूंगा तो भी शब्द स्पष्ट। ये भी हो सकता है कि शब्द इसके पहले स्पष्ट रहा हो, लेकिन साथ गाने के चक्कर में ना आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आओ गाओ। हे बांके बा। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक कहावत है, पंचौ बतिया मानव लेकिन खूटा। हे महाराज, चलो अच्छा साथ में ही गाओ, हम ही तुम्हारे साथ हो लाते हैं, तुम जीते हमारे। आओ।
हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। क्योंकि प्यारे इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन में तुम जीवन हो। हे श्याम तुम मेरे धन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे और धन हो। सुख शांति मूल तप चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सुख शांति मूल तप चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों। और मेरे बांके बिहारी मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। कांटों में रहूं फूलों में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं हो प्यार तुम्हारे चरणों में। वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं हो प्यार तुम्हारे चरणों। अच्छा देखो अभी एक वाक्य आया, वन में घर में मैं जहां भी रहूं हो प्यार तुम्हारे। वन में घर में, मैं वन में रहूं चाहे घर में, वन कोई हो, वन वो चाहे कोई हो, हरिवन हो, तपोवन हो, निधिवन हो, और बोलो ना, बोलते नहीं महाराज तो कह दो, वन में घर में मैं जहां भी रहूं हो प्यार तुम्हारे चरणों में। वन में घर में जहाँ भी रहूं हो प्यार तुम्हारे चरणों। गाइए, हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी। इसलिए मिल करके सब गाओ, कह दो क्या, जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण श्री कृष्ण। जय कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण श्री कृष्ण। हो जय कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण श्री कृष्ण। जय कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण। पूरी मस्ती में कह दो हो, जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। हो जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के एक बार कहो श्री राधा रानी की। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय। गाइए, जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय
कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण श्री कृष्ण जय कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण श्री हाँ भैया जय कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण श्री कृष्ण जय कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण मस्ती में जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे ओ जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जरा और भाव से झूमते हुए राधा रानी की राधा रानी की जय हो कह दो जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे और अब बोलो जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे सब बोलो जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गाओ जय राधे जय राधे जय राधे जरा प्रेम से बांके बिहारी लाल की दोनों हाथ उठा के पूरी मस्ती में बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हरि गाइए जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे गाओ जय राधे श्री राधे श्री राधे जरा और मस्ती में दोनों हाथ उठा के श्री राधा रानी की बांके बिहारी लाल की श्री राधे जय जय मिल करके कह दो क्या जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गाओ जय राधे जय राधे जय राधे बोलो राधे सब गाओ राधे मिल करके बोलो राधे हो श्री राधे राधे दोनों हाथ उठा के हो श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्रेम से कहो श्री भक्त वत्सल भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की प्रेम से कहो यमुना महारानी की श्री राधा रानी की
एक बार कहो मेरे बाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने भगवान का अवतार जिनको माना गया, श्री भागवत महापुराण जी की रचना करने से पहले क्या किया? जो हम लोगों ने अभी अभी किया, कीर्तन किया, अपने इष्ट को मनाया, प्रणाम किया। लेकिन हम जब प्रणाम करते हैं तो अकेले प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप मेरे ये कार्य सिद्ध करना। लेकिन वेदव्यास जी प्रणाम कर रहे हैं तो दो प्रकार से प्रणाम किए। पहला तो जिसको प्रणाम कर रहे हैं भगवान कृष्ण हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भी कई विधियां हैं, तो वो बता रहे हैं कि मैं कौन कौन से कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं। श्लोक में जो कैसे हैं, कैसे कैसे हैं, क्या करते हैं और क्या क्या करते हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं ऐसा नहीं लिखे, उनको प्रणाम हम सब कर रहे हैं ऐसा लिखे। सीधा सीधा अर्थ। पहले भगवान के रूप का वर्णन किए, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। ध्यान से सुनना, सद, चिद और आनंद, ये तीन शब्द हैं। सद अर्थात सत्य, भगवान का एक स्वरूप सत्य स्वरूप है। संसार में जो भी कुछ सत्य है वो सब ईश्वर ही है, कन्हैया है। चिद, चिद अर्थात ज्ञान, ज्ञान भी भगवान का स्वरूप है। और तीसरा आनंद, आनंद भी श्री बांके बिहारी का ही स्वरूप है। इसलिए तो जब नंद यशोदा रानी के यहाँ देखो भगवान प्रकट हुए तो लोग किसी को कहते हुए सुना है, जब बधाई बटती है, देखो यहाँ भी हम सब बधाई करेंगे, तो लोग कोई ये कहता है यशोदा के लाला भयो, नंद के लाला भाई, ऐसा कोई कहता? सब तो यही कहते हैं नंद के, बोलो ना नंद के। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान का एक स्वरूप आनंद है। तुमको सत्संग, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, यहाँ तक कि अपने गृहस्थी का जो कर्म है ना, वो भी पूजा है। गृहस्थी का कर्म जो तुम करते हो, व्यापार, नौकरी, ये पूजा है। अगर न्याय धर्म से करते हो तो ये सब जब तुम करते हो तो ये सब करने में तुमको जो आनंद आता है, ये आनंद क्या है? परमात्मा है। इसका मतलब तुमको आनंद नहीं आता, परमात्मा आते हैं, है ना? अभी तुम कीर्तन कर रहे थे, तुम्हें जो मस्ती आई तो आनंद आया, ये आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी जी के परम भक्त श्री महर्षि वेदव्यास जी भागवत कथा से पहले महात्म लिखे। महात्म मतलब जानते हो क्या? महात्म मतलब जानते हो? या तो बताओ या तो पूछो, क्योंकि समय बड़ा कम है। ठीक है, अच्छा सीधा सीधा कथा हम सुना सकते हैं आपसे बात किए बिना, लेकिन फिर उसमें आपका मन लगेगा नहीं। इसलिए चाहूं चाहे ना चाहूं, व्यवहारिक जगत के ये अभिनय, एक्टिंग हमको करना है। एक मां होता है गुरु, मां होता है वक्ता। जैसे आप सब मां हो ना, हमारी भी मैया है। बचपन में क्या करती है? बेटा अगर नहीं पढ़ता, दूध नहीं पीता, या जो भी उसके हित का काम है जब वो नहीं करता, तो वो माँ क्या क्या बन जाती है? कभी क्रोधी बन जाएगी। क्रोध है ही नहीं मन में, लेकिन मन, ए राजू अब चुप रहना एकदम। मन में क्रोध नहीं है, लेकिन ऊपर से उसको बनना होता है अपने बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए। कभी कभी क्रोध है तो उसे पी जाना पड़ता है बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए। तो माँ जैसे अपने परिवार के लिए अपनी जो खुद की उसकी इच्छा है वो तो कभी रखती ही नहीं, वो परिवार के अनुरूप पानी जैसे, जैसे पानी होता है, पानी को जिस बर्तन में रखो वही आकार धारण कर लेता है, ऐसे ही संत, गुरु और माता पिता होते हैं। शिष्य और पुत्र, उनके लाभ, उनके अच्छे के लिए जो होता है, ये वैसा स्वरूप बन जाते हैं। कभी अपना नहीं सुनाते कि हमको ऐसा चाहिए, तुम ऐसे बनो।
और वास्तविकता में संसार में सबसे ज्यादा सुखी वही है जो अपनों के लिए, परायों के लिए उनके जैसा बन जाए और तब अपनी इच्छा को रखे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? भगवान शिव मैया पार्वती को राम कथा सुनाए थे, सब जानते हो ना? अब जान लो। भगवान शिव ने मां पार्वती को राम कथा सुनाई थी और जब सुनाना शुरू करने लगी तो क्या कहा पता है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती कथा तो सुनाने जा रहा हूं, लेकिन 2 लोगों से बचना नहीं तो कथा नहीं सुन पाओगी, बहुत डिस्टर्ब होगा। मां पार्वती ने कहा, भोलेनाथ क्यों विनोद करते हो? कैलाश पर मेरे आपके अलावा इस समय कोई है ही नहीं, तो बाधा कौन पहुंचाएगा? भगवान शिव ने कहा, 2 लोग कथा सुनाने में बाधा पहुंचाने का हर सेकंड कोशिश करते हैं, श्रोताओं के इनसे बचना है, पार्वती तुम भी बचना। मां पार्वती ने कहा, वो 2 लोग कौन है? भगवान शिव ने कहा, आंख और मन। कौन कौन? जिनसे रोज मिलते हो, 24 घंटा उनको देखते हो, कथा सुनने बैठते समय अगर वो भी आ जाएंगे तो उनको भी पलट के 10 मिनट देखोगे, जबकि रोज देखते हो। अभी उन्हीं के साथ थे, फिर भी कौन आया कौन गया, कथा चल रही है, वो छोड़ करके सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? कौन आया। तो ये जीव की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती। अरे अति प्रचंड रघुपति का माया भैया, बड़े बड़े संत महात्मा इसी को तो ठीक करने के लिए गुफाओं में चले जाते हैं, तो हमसे तुमसे इतनी जल्दी हो जाएगा क्या? मन भटकना आपकी गलती नहीं है, ये माया भटकाती है। भटकाता कौन है? तुम्हारी गलती नहीं है। तुम चाहते हो क्या कि कथा से दूसरी जगह देखो? तुमको तो पता ही नहीं चलता कब तुम देखने लगते हो, है ना? ये माया भटकाती है। तो तुम्हारा शत्रु कौन हुआ? तो इस माया पर विश्वास करोगे अब जब आएगी उधर देखने के लिए, तो विश्वास मत करना। और बाई चांस जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है जीव की ताका झांकी की, संसार में देखने की, तो अगर देख लिया तो आपकी गलती नहीं, लेकिन टिकाना मत ज्यादा देर तक वहां। लाना, ले जाना माया की गलती, लाना आपका कर्म, तुरंत लाके इसमें लग जाना। ये मैं बता रहा हूं कि कथा सुननी कैसे चाहिए, तब कथा सुनना। ये 7 दिन सब होगा, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं, बैरिकेटिंग आपके मन पे लगा रहा हूं। दूसरी बाधा कौन पहुंचाता है? मन। मन क्या करता है? मन दिखता नहीं है। आप तो गृहस्थ हो, आपकी बात छोड़ो महाराज, जो संत महात्मा ज्ञानी है वो भी मन से परेशान है, हैरान है। एक संत ने तो कह दिया, अरे मन तो ही के ही विधि समझाऊं, रे मन तो ही के ही तुमको कैसे समझाऊं, तुम दिखते भी तो नहीं है कि धमकी दे दूं। लिखा है उन्होंने, रे मन तो ही के ही विधि समझाऊं, घोड़ा हो तो कसू लगाम उचित दिशा ले जाऊं। तू घोड़ा भी तो नहीं है कि लगाम मेरे हाथ में है, जैसा चाहूं वैसा ले जाऊं। घोड़ा हो तो कसू लगाम उचित दिशा ले जाऊं, रे मन तो ही कही विधि समझाऊं। तो घोड़ा भी तो नहीं है, तो मन से तो सब परेशान है। और एक बात, 700 श्लोक की गीता, 18 अध्याय, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को सुनाया, बातें तो बहुत सारी बताई, लेकिन बेस क्या था कि मन को वश में कैसे करें, इसके ऊपर पूरी गीता हो गई। मन ही वश में हो जाए तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कर्म आ जाएं, तब तुम अनुचित कर्म क्यों करो, अच्छे ही कर्म करो। और जो अच्छा कर्म करेगा उसके साथ क्या होगा? जो सत्कर्म करता है उसके साथ क्या होता है? राम जी की, बिहारी जी की कृपा होती है। किसके ऊपर? जो सत्कर्म करता है। और बिहारी जी की, राम जी की कृपा से क्या होता है? संत मिलते हैं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सत्कर्म से मिलेगी बिहारी जी की कृपा, और बिहारी जी की कृपा से मिलेंगे संत। कौन मिलेंगे? तुम्हारे जीवन में संत मिलेंगे। और जहां संत मिले, अगर कोई नेता मिला तो तुम कितना भी धर्म की बात करो, घुमा फिरा के कांग्रेस बीजेपी में ही तुमको ले जाएगा, है ना? और कोई बनिया मिला अपने व्यापार का, कितना चर्चा कर लो, घुमा फिरा के व्यापार है, बिजनेस में 10 मिनट बाद वही चलेगा। तो सबका अपना अपना एक, लेकिन संत मिलेंगे तो तुम कितना संसार की बात कर लो, घुमा फिरा के सत्संग ही करेंगे तुमसे। तो सत्कर्म से जीवन जियोगे, न्याय धर्म से, तो बिहारी जी की कृपा होगी। बिहारी जी की कृपा होगी तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा तो विवेक मिलेगा। कौन सा विवेक?
कर्म क्या है, अकर्म क्या है, पराभक्ति क्या है, अपराभक्ति क्या है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने वाली जो सेंस है, विवेक, वो मिलेगी। और जब वो मिल जाएगी तो जिस व्यक्ति को पता हो जाएगा कि जो 30, 40, 50, 60, 70 साल का, 80 साल का ये जो दिख रहा है, सिलमेट, पंखा, मम्मी पापा, माताजी पिताजी, बेटा बहू, ये सब 80, 90, 100 साल के लिए खाली एक क्लासमेट हैं इस जन्म में। पिछले जन्म में कोई और पत्नी, पति, माता पिता, परिवार, पड़ोसी, कुल खानदान थे। उसके पहले में कोई और थे, अगले में कोई और होगा, उसके अगले में कोई और होगा। मतलब हर क्लासमेट में सब चेंज हो रहे हैं। तो जब ये बात तुम्हारे मन को विवेक आ जाएगा, तब तुम काम तो सारा करोगे, पढ़ाई लिखाई, कमाई धमाई संसार में, लेकिन इसमें मन तुम्हारा तब लगेगा नहीं। मतलब मन रमेगा नहीं। काम सब करोगे, कर्तव्य का पालन करोगे, लेकिन इसके पहले जितने लगन से करते थे, अब तुमको संसार में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। काम सब करोगे, और जिस दिन संसार में इंटरेस्ट नहीं रह गया, समझो वैराग्य हो गया। और जहां वैराग्य हुआ तो तुम संसार का सारा काम करते रहना। उस वैराग्य तब खोजेगा सुख, आत्म सुख। अब तक तो शारीरिक सुख, एसी, गाड़ी, बंगला, कार ढूंढ रहा था शरीर। जहां सच्चाई पता चली कि अरे ये जो हम जिस सुख, शारीरिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, एसी, बंगला, कार, ये तो वैसा ही सुख है जैसे गांव में कभी कभी देखे हो ना, पानी के ऊपर हरी हरी घास जम जाती है तालाब में। कोई देखा होगा? कुछ लोग हाँ कह रहे हो, कुछ लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। तो जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं उनको नहीं मालूम। तो कथा के बाद जो लोग मुंडी हिलाए हो, ये जो नहीं हिलाए हैं, इनको अच्छे से समझा देना। समझा दोगे? चलो देखो, आधे वक्ता तो हमने बना दिए अपने, हमारा काम ये कर देंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अभी मुंबई से राम कथा करके आ रहे हैं तो मुंह में जय सिया राम लगा हुआ है। अब राधे राधे में थोड़ा सा 1-2 दिन लग जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो महाराज, मैं आपको बता रहा था, आज थोड़ा कथा में विलंब हुआ बिहारी जी की इच्छा से, क्योंकि बड़ा सुंदर कार्य श्री अरविंद राणा जी, सपत्नी, परिवार और आप सब उनके संबंधी जो पधारे हो, सबकी इच्छा से श्री बांके बिहारी वृंदावन में ये भागवत जी की कथा हमको आपको श्रवण करने का जो सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। तो सब कुछ हो रहा था, थोड़ा सा एक भूल हो रही थी, लेकिन बिहारी जी ने अपने किसी भक्त को सूचना दे दी। उन्होंने कहा कि पहले भागवत जी को बिहारी जी के चरणों पे स्पर्श करा के लाओ। तो वहाँ से जाकर आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, क्योंकि बिहारी जी चाह रहे थे कब कथा सुने और कितनी कथा सुने, उनकी जो इच्छा वही होती है। जही क्षण रघुपति जस करें, तही क्षण तस तस होई। अब महाराज, शोभा यात्रा, कलश यात्रा सामने से हम सब निकाल कर आए, तो 1-1.5 घंटा कथा आज विलंब से प्रारंभ हुई। लेकिन 1 घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बिना मन के 10 घंटा कथा करो और सुनो, और मन से तुम 1 घंटा कर लो, वो बराबर है। कोई जन्मों जन्म तपस्या करता रह गया, किसी ने 2 ही साल में सारी बातें जो कथा की थी जीवन में उतार ली, करने लगा, वो उस 80 साल जैसा हो गया, बराबर। कथा तो सुनो लेकिन जीवन में उतारो। वो कथा किस काम की जो सुन तो रहे हो लेकिन जीवन में नहीं उतार रहे हो? सर दर्द की दवा क्रोसीन। तो कभी सर में दर्द हो, कभी सर में दर्द हो तो ओम क्रोसीनाय नमः 108 बार कहने से सर का दर्द जाएगा? या सर दर्द को कह दो, हे सर दर्द, हमको पता है तुम कैसे ठीक होते हो, दवाई का नाम है क्रोसीन, तो इससे सर दर्द ठीक होगा? नहीं ना। ऐसे ही माया और संसार रूपी जो दुख है, क्लेश है, इसकी दवा क्या है? प्रभु का सुमिरन, भजन, सत्संग। लेकिन वो ज्ञान तो तुमने ले लिया कि ये ठीक कैसे होगा। वो ज्ञान क्या है? मेडिसिन। माया रूपी दुख की मेडिसिन क्या है? वो ज्ञान कि ठीक कैसे होगा। लेकिन ठीक कैसे होगा इस बात का नॉलेज, क्या वो बीमारी दूर कर देगी? बोलो ना। उस नॉलेज को चरितार्थ करना होगा। जैसे मेडिसिन खानी पड़ती है, वैसे सिर्फ ज्ञान से वो रोग दूर नहीं होगा, उस ज्ञान को चरितार्थ करना होगा। तो कथा सुनो लेकिन जीवन में उतारो। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षित जी का 7 दिन में मोक्ष हो गया, हम तो इतनी भागवत सुने, हमारा मोक्ष नहीं हुआ। अरे महाराज, तो जरा ये भी तो देखो कि परीक्षित जी ने 7 दिन कथा सुनी तो कितना जीवन में उतारा, और तुम कितना उतारे हो। ये भी थोड़ा अपने आप को, स्वयं को क्रॉस चेक किया करो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान के प्रथम श्लोक में सद, चिद और आनंद 3 स्वरूप को प्रणाम किया।
विश्व की उत्पत्ति, आदि और मध्य के जो बेस है, आधार है, रीजन है, उनको भी प्रणाम किया। है एक ही, लेकिन इस बहाने भगवान हम सबको महर्षि व्यास जी बता रहे हैं कि प्रभु का कार्य क्या क्या है। और फिर कहा तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। ताप अर्थात दुख, ताप अर्थात बोलो ना दुख। अब दुख कितने प्रकार के, यहां पर इस श्लोक में तो श्री व्यास जी कहते हैं कि बिहारी जी 3 प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। अब मैं कहूं कि यहां कितने लोग हो जो दुखी नहीं हो, हाथ उठाओ जरा। जिसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, दिखाने के लिए मत। बिहारी जी देखो, यहां साक्षात भागवत जी का स्वरूप बिहारी जी ही है, उनके समक्ष झूठ मत बोलना। तुम्हारा जीवन नहीं सुखी हुआ अभी, मतलब प्रारंभ नहीं हुआ, एक बार प्रारंभ हो जाए, तुम्हारी राधा रानी आ जाए और फिर हाथ उठाना, बोले श्री राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की। अच्छा, इससे एक बात ये भी इन्होंने इशारा कर दिया कि सुखी वही है जो, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भक्त वत्सल भगवान की। तो श्री महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान की जो 3 तापों का, 3 दुखों का नाश करते हैं। कौन कौन से दुख? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक जो आपके प्रारब्ध से निश्चित हो, जो पहले आपने कर्म कर लिए हो, आपको मिलने वाला हो, ऐसे दुखों का नाश भी बिहारी जी करते हैं। आदि भौतिक जो अचानक एक्सीडेंटल, आपातकालीन, कभी एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कुछ हो गया जो था नहीं लेकिन हो गया, नया कर्म, वो आदि भौतिक। और आध्यात्मिक अर्थात जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का कुछ लोगों को दुख है कि क्यों नहीं हो रहा है, कब तक पूजा करेंगे, कभी क्यों, अभी क्यों नहीं, भजन कीर्तन करूंगा जिंदगी भर तब मिलेंगे, ऐसा कहे। अगर वो मेरे हैं तो अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुझे पेमेंट क्यों करना पड़ रहा है भजन कीर्तन सत्संग का? कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है। तो जिनका प्रश्न ये जिस दिन हो गया, समझो उनको उसी दिन बिहारी जी मिल गए, क्योंकि उन्होंने जिज्ञासा जाग गई ना, और जिसके हृदय में जिज्ञासा जाग गई वही तो प्रभु को पा गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद एक बार बद्री विशाल में चिंतित होके जा रहे थे। अचानक कीर्तन बंद हो गया। कौन सा कीर्तन? नारायण नारायण। नारद जी कौन सा कीर्तन करते थे बताओ ना? नारायण नारायण। वो अचानक बंद हो गया और एकदम चिंतित हो गए, व्याकुल, टेंशनाइज्ड, एकदम फूल, और जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं घबराकर। नारद जी को ऐसी अवस्था में देखा किसने? सनकादिक ऋषियों ने। वो भी बद्री विशाल में विचरण कर रहे थे। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने नारद जी को इस अवस्था में देखा। किस अवस्था में? चिंतित, घबराए हुए। तो उनसे रहा नहीं गया। जैसे आप रोज किसी व्यक्ति से मिलो, वो बहुत प्रसन्न होकर मिले, है ना, और अचानक कभी वो उदास हो, चिंतित हो, तो बिना कहे मन में जिज्ञासा तो उत्पन्न होती है कि भाई इसे अचानक आज क्या हो गया। तो आप पूछोगे ना, अरे भाई क्या हुआ? तो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से तुरंत पूछा कि नारद जी, हरि का दास न कभी होवे उदास, आप इतने चिंतित क्यों हो, क्या हो गया? नारद जी ने कहा, महाराज प्रणाम, मैं शांति की खोज में पृथ्वी को श्रेष्ठ मानकर मृत्यु लोक में गया और मैं कई स्थान भ्रमण किया, द्रविड़ देश, कर्नाटक, गुजरात, कई जगह गया, लेकिन हर जगह मुझे कलिकाल के प्रभाव से पाखंड, झूठ, माता पिता का सम्मान नहीं, लोलुप, एन केन प्रकारेण अधर्म से धन कमाकर मैं सुखी हो जाऊं, इसी में सारे जीव लगे हुए हैं, कहीं शांति नहीं मिली। भ्रमण करते करते मैं अचानक एक स्थान पर पहुंचा जिसका नाम था श्री वृंदावन। कहो वृंदावन धाम की। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं जब वृंदावन पहुंचा तो मुझे वहां बड़ी शांति मिली, लेकिन मुझे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को लक्ष्य पकड़कर जब मैं गया यमुना जी के तट पर,
एक स्त्री युवती बैठी हुई थी जिनके गोद में दो जर अवस्था में, वृद्धावस्था में मूर्छित रूप से पुरुष सोए हुए थे। मैंने उनको देखा, उस स्त्री ने मुझे देखा, तो अचानक मेरे मन में प्रश्न उठा कि हे देवी, आप कौन हो और क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो। भक्ति देवी ने कहा कि हे प्रभु, संत भगवान, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों मूर्छित दिख रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं। भक्ति देवी ने अपनी व्याख्या बतलाई। कहा, मैं जब वृंदावन आई तो मैं तो स्वस्थ हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र थे वो काल के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? काल के प्रभाव से वृद्ध भी हो गए और मूर्छित भी हो गए। नारद जी ने कहा, तो आप रो क्यों रही हो? भक्ति देवी ने कहा, आप ही बताओ देवर्षि, जिसके पुत्र दुखी हो उसकी मां भला कैसे प्रसन्न हो सकती है? नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से कि मैंने भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए, मूर्छावस्था तोड़ने के लिए गीता का पाठ किया उनके कानों में, लेकिन उनकी मूर्छा वेद मंत्र बोले लेकिन उनकी मूर्छा नहीं खुली। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। हम सबके बीच परम आदरणीय श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज संत भगवान पधारे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा लगाओ। बोलिए संत भगवान की जय, संत भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो संत भगवान की, गुरुदेव भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। देखो महाराज, प्रसंग भी वही चल रहा था। भक्ति देवी दुखी हैं, लेकिन उनके दुख में प्रसन्न होने का कहीं से कोई उपाय नहीं दिख रहा था, कहीं से कोई उपाय नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक उस दुख में भी जैसे ही संत नारद जी को देखा,
दुख दूर नहीं हुआ था भक्ति देवी का, लेकिन संत को देखते ही प्रसन्नता आ गई कि अब दुख दूर हो जाएगा। और क्या कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ओ महाराज, ओ साधु, आप कुछ क्षण के लिए रुक जाओ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, क्यों रुक जाऊं? मत चिंतामपि नाशय, मेरे चिंता का नाश करो। कैसे? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। मैंने सुना है संत दरस जिमि पातक टरई। मैंने सुना है महाराज कि संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप दुख नष्ट हो जाते हैं। तो देखो हमारे आपके बीच पूज्य गुरुदेव भगवान संत भगवान स्वयं श्री बांके बिहारी जी को लेकर अपने हृदय में हमको आपको दर्शन देने आए। एक बार दोनों हाथ उठा के कहो, गुरुदेव भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज भक्ति देवी ने श्री नारद जी के प्रश्न का उत्तर दिया कि अहम भक्ति ऋतिक्षाता। नारद जी ने पूछा, आप कौन हो, क्यों रो रही हो? भक्ति देवी ने कहा, अहम भक्ति ऋतिक्षाता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। नारद जी ने कहा, ठीक है, आप रो क्यों रही हो? भक्ति देवी ने कहा, जिसके पुत्र दुखी हो वो मां भला सुखी कैसे हो सकती है? नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटे, वृद्धावस्था नष्ट हो, इसलिए हे सनकादिक ऋषि मैंने उनके कान में गीता का पाठ किया, लेकिन उससे उनकी मूर्छा नहीं टूटी। फिर वेद के मंत्र कहे, फिर भी उससे उनकी मूर्छा नहीं टूटी। उपनिषद के वाक्य कहे, फिर भी उनकी मूर्छा नहीं टूटी। हे सनकादिक ऋषियों, मैं बहुत चिंतित हो गया कि आखिर भक्ति देवी का दुख दूर कैसे करूं, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कैसे टूटे, वृद्धावस्था कैसे नष्ट हो। मैं चिंतित था कि तब तक आकाशवाणी हुई, क्या कि नारद जी सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म। नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से कि महाराज आकाशवाणी तो हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से भक्ति देवी का दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूट जाएगी, वृद्धावस्था नष्ट होगी। आकाशवाणी तो हुई, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर सत्कर्म क्या है। किस सत्कर्म की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सत्कर्म तो बहुत कुछ है। आकाशवाणी किस सत्कर्म के लिए हुई? इसलिए मैं चिंता से व्याकुल होके यहाँ बद्री विशाल में चला आया। और आपने मुझे चिंतित देखकर जो प्रश्न पूछा था कि मैं व्यग्र क्यों हूँ, चिंतित क्यों हूँ, इसका यही उत्तर है कि मुझे पता नहीं कि सत्कर्म मतलब क्या है, कौन सा सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान वैराग्य के मूर्छा टूटे। हे गुरुदेव, आप मिल गए, अब आप ही बता दो। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी इस संसार पृथ्वी तीनों लोकों में सत्कर्म तो बहुत है, लेकिन जिससे मूर्छा टूट जाए, अविद्या रूपी ग्रंथि नष्ट हो जाए, साक्षात बिहारी जी जीवन में मिल जाएं, मानव जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष, मोहस्य क्षय इति मोक्ष, जहां मोह का क्षय हो जाए वही मोक्ष है। वो जिससे मिल जाए वो सत्कर्म तो एक ही है जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये एक ही सत्कर्म है। आप संकल्प लेकर इसी का पाठ यदि आप कराओ तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अवश्य टूटेगी। नारद जी ने कहा, महाराज उपाय तो आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन अब हम ये कथा किससे करवाएं? सनकादिक ऋषियों ने कहा, मतलब? नारद जी ने कहा, महाराज आप ही सुना दो। अब हम कहां संत ढूंढें, वक्ता ढूंढें? सनकादिक ऋषियों ने कहा, बिल्कुल नारद जी, हम आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, बद्री विशाल में नहीं, यहाँ से थोड़ा नीचे एक हरिद्वार पर आनंद घाट नामक तट है माँ गंगा का, वहीं आपको हम कथा सुनाएंगे। श्री नारद जी महाराज ने सुंदर व्यवस्था की, सनकादिक ऋषि विराजमान हुए, संकल्प हुआ, नारद जी यजमान मुख्य के रूप में बैठे। जब पता चला आसपास की यहाँ भागवत जी की कथा होने जा रही है, तो सब चल करके जितने साधु संत ब्रज रसिक भक्तगण थे उस श्री हरिद्वार के तट पर सब आकर विराजमान हुए और भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई।
जब भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटे इस संकल्प से, तो भागवत जी में लिखा है जैसे ही जयकारा लगा, क्या जयकारा लगा? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इतना तेज जयकारा लगा कि श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि ये जयकारा तो लगा हरिद्वार में, कहां लगा? लेकिन उसकी आवाज ज्ञान वैराग्य मूर्छित जो थे उनके कर्ण में पड़ी। सिर्फ जयकारा, भागवत जी की कथा नहीं, सिर्फ जयकारे की आवाज कर्ण में पड़ी और सुनते ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, वृद्धावस्था नष्ट हुई। दोनों ज्ञान और वैराग्य उठकर खड़े हो गए और अपनी मां भक्ति देवी को प्रणाम करके कहा, मैया हमें भी आप वहीं ले चलो जहां से इस जयकारे की आवाज आ रही है। मां भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य तीनों वृंदावन से यमुना जी के तट से चले। कहां? बोलो ना, बोलो ना, जोर से बोलो। कितने लोग? कौन कौन? तीनों लोग चले। लेकिन कैसे चले पता है? चुपचाप नहीं, कीर्तन करते हुए। जैसे अभी आप लोग शोभा यात्रा में आए कीर्तन करते हुए, वो कीर्तन कौन सा था जो वो लोग कर रहे थे? भक्ति ज्ञान वैराग्य। आप भी कर लो। उस समय तो 3 गए थे, आज वृंदावन से 100 चलेंगे। आओ मिलकर के मन की यात्रा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए। नारायण वासुदेव। हे नाथ 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 नारायण गाइए। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन से चले और वहां हरिद्वार में ऐसे ही बैठकर सब ध्यान से कथा सुन रहे थे। सबको क्या सुनाई दे रहा था? हरिद्वार के श्रोताओं को भागवत कथा जो सनकादिक ऋषि गा रहे थे, कथा कर रहे थे, वो कथा हरिद्वार में बैठे श्रोताओं को सुनाई दे रही थी ना। लेकिन उसके साथ साथ एक और आवाज अचानक सुनाई देने लगी। वो आवाज क्या थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ गाओ ना, दोनों हाथ उठा के। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। श्री बांके बिहारी लाल की। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। सारे श्रोता हरिद्वार में बैठकर भागवत जी की कथा सुन रहे थे, लेकिन उसी समय बीच में अब तक तो सिर्फ ये आवाज ही सुनाई दे रही थी, लेकिन उसी समय श्री व्यास जी लिखते हैं उस श्रोताओं की कथा के मध्य साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जब कोई आता है कथा के मध्य, मैंने शुरू में कहा ना, तो बैठे हुए श्रोताओं को इच्छा नहीं होती कि वो देखें, लेकिन माया जन्मों जन्मों से हम देखा देखे किए हैं, तो अपने आप पता भी नहीं चलता, उधर नजर चली जाती है कौन आया अपने आप। तो जो वहां श्रोता बैठे थे उन पर भी तो ये सूत्र लागू होगा। सब लगे देखने की कौन आया भाई, कहां से है। दो तीन प्रश्न उठते हैं श्रोताओं के मन में, ये कौन है, और दूसरा कहां बैठेगा। श्रोता जब बैठते हैं कि कहीं हमारे बगल में तो नहीं, तो पहले ही अगर दब के बैठा होता है तो चौड़ा हो जाता है थोड़ा सा। कानपुर में लोग कहते हैं भैया काहे चौड़ी आ रहे हो। हाँ हाँ श्री भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को देखकर सब श्रोताओं के मन में आया कि ये कौन है। तो नेत्रों से वक्ता संत पढ़ लेते हैं कि मन में क्या है, प्रश्न क्या है। सनकादिक ऋषियों ने सबको उत्तर दिया कि महाराज प्रेम से बोलो जय सिया राम। देखो वही बात चल रही है और वही सब कर भी रहे हो। पता नहीं चला ये माया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जान गए हो ना कि गलती क्या है। जब गलती तुमको पता भी ना हो क्या है तो ठीक क्या होगी, लेकिन जब पता चल गई, पहचान आ गई बीमारी, तो दवा तो हो ही जाएगी धीरे धीरे। तो आज सनकादिक ऋषियों ने उत्तर दिया कि महाराज ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। साहब ने प्रणाम किया। भक्ति देवी ने पूछा महाराज मैं कहां बैठूं अपने दोनों पुत्रों के साथ, मेरा स्थान कहां है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा जहां पर भगवान की कथा श्रवण करते करते मन की कुंठा मिट जाए वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। और हे भक्ति महारानी आप कहीं और नहीं, मेरे श्रोताओं के हृदय में ही विराजमान हो जाओ। तो श्रोताओं के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों विराजमान होती हैं। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप जब सत्कर्म जीवन में करोगे तो आप पर बिहारी जी की कृपा होगी, ठीक है। बिहारी जी की कृपा होगी तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा, तो सत्संग में तुमको जो डोज मिलेगा भगवान की कथा का, प्यार का, रस का, वो रस तुमको कम पड़ने लगेगा। कुछ दिन क्या पड़ने लगेगा, कथा का रस कम पड़ने लगेगा कि तो इतना ही हो गया, खत्म कथा बस, अरे अभी तुम्हारी प्यास मिटी नहीं। तब क्या करोगे, तब गीता प्रेस ढूंढोगे कहां है, भागवत जी ले आओगे, घर रामायण जी ले आओगे, तब खुद पाठ करोगे। नेत्र ढूंढते हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं कि जरा मैं भी तो देखूं। खुद पाठ करोगे तो कभी पाठ करते करते समय शरीर पुलकित हो जाएगा, तो कभी हृदय पिघलेगा, प्रेमाश्रु छलकेंगे। तो आपको क्या होगा, बिहारी जी से प्रेम, ये सब करके क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। मैया रुक्मणी ने कभी विवाह के पहले बिहारी जी से मिली थी, द्वारकाधीश से, देखा था कैसे प्रेम हो गया।
श्रुत्वा गुणान भुवन, खाली सुन के अर्थात कथा सुन के भी बिहारी जी से प्रेम होता है तो तुमको प्रेम हो जाएगा। जब बिहारी से प्रेम हो जाएगा तो जिससे प्रेम होता है ना उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, थोड़ा स्वभाव जाने भैया। अब क्योंकि अब उनसे प्रेम हो गया है तो उसके बारे में सब जानने की इच्छा है। तो उनके विषय में जहां लिखा है उसका नाम है शास्त्र पुराण इत्यादि, वो ले आओगे और तुम पढ़ोगे। पढ़ोगे तो तुमको क्या होगा, पढ़ने से क्या होता है, बोलो ना, और जोर से बोलो। पहले क्या आई, भक्ति। भक्ति आई तो प्रेम हुआ परमात्मा से, प्रेम हुआ तो उनके बारे में जानने की इच्छा हुई। तो जब जानकारी नॉलेज आएगी तो क्या हुआ, ज्ञान। और जिस दिन ज्ञान हो गया कि ये माता पिता इस बार के हैं, किस बार के, 80-90 साल के लिए, ये पत्नी ये पति इस बार की है, किस बार की, ये 80-90 साल की, ये गाड़ी मकान बंगला जहां मेरा नाम है जमीन जायदाद पर, ये 80-90 साल के लिए इस बार का है। जब ये सच्चाई धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोर से बोलो। तो भक्ति ज्ञान वैरागी परस्पर एक दोनों के पूरक है। सम संबंधी यथिर यथा संख्यम स्यात्। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जीवन में जब संत मिल जाए तो समझ लेना परमात्मा तुमको मिलने वाले हैं। हर चीज का लक्षण होता है, बुखार का, टाइफाइड इत्यादि का। तो ऐसे तुम भक्ति भजन कर रहे हो तो कोई कोई मुझसे प्रश्न पूछता है कि हम तो भजन कर रहे हैं सत्संग, लेकिन भगवान मिलेंगे ही बिहारी जी, इसका क्या प्रमाण है, कैसे जाने। हर चीज का तो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, इसका क्या सिम्टम है, हम कैसे पहचाने। जैसे आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से घर में सुना होगा कहते हुए, इस बच्चे के लक्षण मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहते हो ना, कभी कभी किसी के मुंह से सुना हो। और किसी के लिए सुना होगा कि ये तो बड़ा इसके लक्षण अच्छे हैं, बड़ा नाम करेगा ये। मतलब लक्षण से पहले ही पता चल जाता है कि क्या कर सकता है क्या नहीं। तो भक्तों ने पूछा कि भजन कीर्तन तो कर रहा हूं, नियम था गुरु दीक्षा का वो भी ले ली, गुरु सेवा भजन कीर्तन कर रहा हूं, पुण्य कर्म, लेकिन बिहारी जी मिलेंगे ही, इस बात का सिम्टम्स क्या है। तो भक्तों ने कहा कि 2-4 सिम्टम्स बतलाएं कि तुम्हारे जीवन में जब ये होने लगे, अगर ये जो 2-4 सिम्टम्स हैं तो समझ लेना कि अब वो सिम्टम्स क्या है। मेरे साथ गाओ। जब संत मिलन हो जाए, जब संत सब गाओ। मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और नजर ना आए, कोई और नजर ना आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं महाराज कि जीवन में ये सिम्टम्स तुम्हारे साथ जब होने लगे तो समझना कि तुम्हारी भक्ति सही दिशा में जा रही है और बिहारी जी मिलने वाले। खुद ही चेक कर लो। आजकल वो शुगर की आई है ना, वो टिक, वो जो क्या कहते हैं उसको, चेक एडाप्टर क्या कहते हैं, शुगर चेक करने वाला घर घर में हो गया। पहले डॉक्टर से जाके बीपी शुगर चेक कराना पड़ता था, अब सब घर घर में सब एक एक डॉक्टर है। वो आ जाता है, उसको ऐसे लगा के कुट कर दो, उसको थोड़ा सा रक्त लेके तुरंत दिखा देगा शुगर कितना है। खुद चेक कर लो। तो
किसी दूसरे की नजर की जरूरत नहीं है, स्वयं के नजर में सुधर जाओ, सब सुधर जाओगे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और भैया मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो और क्या करो भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। भैया मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अपनी आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। हंस कर सभी गुजार दो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो भैया, बस हो गया भजन। अपनी आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इस मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप कथा में भागवत जी की सुनते हो ना, नारद जी ने पूछा सनकादिक ऋषियों से कि महाराज आप भागवत जी की इतनी महिमा कह रहे हो कि जिनका गीता पाठ वेद पाठ से भी जिन भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी, ज्ञान वैराग्य, उनका भागवत कथा सुन के मूर्छा टूट गई, आप इतनी महिमा बता रहे हो। सनकादिक ऋषियों ने कहा बड़े से बड़ा पाप अग कष्ट सब श्रीमद् भागवत जी से दूर होता है। नारद जी ने कहा कितना से बड़ा। सनकादिक ऋषियों ने कहा चाहे जितना बड़ा हो, बड़े से बड़ा श्रीमद् भागवत जी से उसका कल्याण होता है। नारद जी जीते दी तो बात छोड़ो, मरने के बाद भी अगर मरने वाले के लिए संकल्प लेकर श्रीमद् भागवत जी का पाठ आयोजन कराया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी ने कहा क्या मरने के बाद भी भागवत कथा तार देती है? हाँ। नारद जी ने कहा महाराज कोई ऐसी प्रमाण, कोई कथा है ऐसा जहां मृत्यु के बाद भागवत जी सुन करके कोई तर गया हो? सनकादिक ऋषियों ने कहा बिल्कुल। कौन? तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। पत्नी का नाम था धुंधली। विवाह के कई वर्ष हो गए लेकिन कोई संतान न थी। तो आत्मदेव जी के मन में आया कि भैया हमें तो कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं, और संसार परिवार वाले ऐसे लोगों को बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं कथा करते समय कि अगर किसी को पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो ये मत सोचना कि वो अभागा है, पापी है। ऐसा जो सोचता है, सोचने वाले के मन में पाप है, उसे दोष लगता है। जिसको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वो पूर्व जन्म का पापी नहीं है। जिसको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो पूर्व जन्म का भक्त है, तपस्वी है। माया के झकोरों के कारण किसी तरह पथभ्रष्ट हो गया तो भगवान ने उसे फिर से अवसर दिया है, मानव तन देकर के पूजा करो, आगे बढ़ो, भक्ति कीर्तन करके गृहस्थी से दूर रखा कि तुम दूर रह के कीर्तन करो। वो जोगी है, संत महात्मा है, ऐसे कोई मिले तो उन्हें प्रणाम कर लेना, उनका तिरस्कार ना करना। आत्मदेव जी के मन में आया कि महाराज मैं तो सबकी उलाहना सुनकर बड़ी ग्लानि हुई श्री आत्मदेव जी को। उन्होंने सोचा ऐसे तो भैया
मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। जब भी कोई आत्महत्या करने का मन में सोचता है ना, तो उसका कारण क्या होता है पता है? उसको ऐसा नहीं है कि जीने का मन नहीं है। सबको, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को भी जीने का मन होता है, लेकिन कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक दुख उसके जीने वाली इच्छा के ज्यादा इतना हावी हो जाता है कि उस दुख को वो सहन नहीं कर पाता, वो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। उस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो दुख झेलता कौन है? वो तीसरा सेंस, जो थर्ड सेंस होता है। जैसे आपको कोई मारे तो दर्द किसको होता है? चमड़े को, हाँ? चमड़े को दर्द होता है कि अंगुली को दर्द होता है कि हाथ को दर्द होता है? नहीं, ये मारते ही तुरंत यहां से ये भेजता है मैसेज माइंड को, और तब माइंड और वो थर्ड सेंस इस दर्द को एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है। यही कारण है जो सुन्न करते हैं ना आप लोग को बेहोश ऑपरेशन के समय, वो आपके माइंड को बेहोश कर देते हैं, तब उसी हाथ को काट डालते हैं तो दर्द नहीं होता, मतलब हाथ को दर्द नहीं होता। तकलीफ कष्ट किसको होती है? वो थर्ड सेंस को। तो जो आत्महत्या करते हैं ना, उनके थर्ड सेंस उस दुख को जो भी उनके जीवन में है, अब बर्दाश्त करने की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई, वो रह नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो मरते नहीं है, वो इस फील करने की क्षमता को खत्म करना चाहते हैं। ये जो सेंस फील कर रहा है दर्द, इस फील करने की क्षमता को वो खत्म करना चाह रहे हैं, तो उसको खत्म करने का एक ही उपाय है, मृत्यु, आत्महत्या, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। तो आत्मदेव जी के मन में पुत्र ना होने का, संतान ना होने का जो दुख था वो बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण एक दूर वन में तालाब किनारे जाकर बैठ के जोर जोर से रोने लगे। तभी उसी समय वहां एक संत आए, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक संत आए और उन्होंने कहा, महाराज आप रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? कथम रोदस विप्रत्वम, हे विप्र आपके रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने अपनी पूरी बात बतला दी। तो महात्मा जी ने खूब उनको समझाया कि तुम बच्चों और गृहस्थी के लिए अपना जीवन त्याग दोगे? अरे मानव तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, 84 के चक्र से, कर्म बंधन से छूटने के लिए मिला है, संतान के लिए तुम ये छोड़ दोगे? महात्मा जी लगे समझाने, बोले तुम नाम जप करो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, तुम्हारी सारी बिगड़ी बन जाएंगी। आज महात्मा जी समझा रहे हैं उस आत्मदेव जी को, मानो हम सबको ये संदेश दे रहे हैं। क्या? तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन, सब गाइए, तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल हो, रे, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे और प्यारे राधे राधे नाम बंदे जिसने प्रेम से गाया, 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 तो उसका क्या? उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया, उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया, वो तुझको मुक्ति ले जाएगी तो राधे राधे बोल, तुझको मुक्ति ले जाएगी तो राधे राधे बोल, हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा के झूमते हुए
श्री राधा रानी की। ऐसे दोनों हाथ उठा के राधा रानी की। गाइए। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। और भैया कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब पर्स तिजोरी सब बैंक। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा बिजी हो गया, दौलत सब भूल गया, भर ली खाली कैसे भर लो। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया तू मिली थी तुझको आई बहुत ही थोड़ी। ये माया हे भैया ये माया काम नहीं आएगी तो राधे राधे बोल। ये माया काम नहीं आएगी तू राधे राधे बोल। तो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। राधे राधे बोल बंदे क्या लगे तेरा बोल रे। राधे राधे बोल बंदे क्या लगे तेरा मोल। ओ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन ऐसे दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा बाके बिहारी लाल की। बरसाने वाली की। गाइए। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे। और प्यारे पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर। लेकिन भैया विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब क्योंकि गवाया। ये काया काम नहीं आएगी तो राधे राधे बोल। ये काया काम नहीं आएगी तू राधे राधे बोल। हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोलो कैसे। जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 पूरी मस्ती में ओ श्री राधे 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 भैया राधे 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 राधे
राधे राधे राधे दोनों हाथ उठा के राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे आपके बीच आशीर्वाद देने को पूज्य संत गुरुदेव भगवान पधारे हैं। आओ, आज कथा थोड़ा विलंब से शुरू हुई, लेकिन विलंब कहाँ, वो भी तो कथा ही थी। जब से किसी ने कथा में जाने के लिए मन बनाया है, तब से लेके जब तक पूर्णाहुति नहीं हो जाएगी वो कथा ही है महाराज। कथा क्या होती है? जो व्यथा को दूर कर दे। तो जब से आपको खुशी है कि कथा में चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, प्रसन्नता थी ना कथा की, तो प्रसन्नता में व्यथा तो मिट ही गई, तो वो सब कथा ही है। तो आओ प्रेम से गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन प्राप्त करें, फिर आगे आरती में प्रवेश करेंगे कुछ भजनों के साथ। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम मास की, सब देवन की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान श्री राम मोहन जी महाराज, यजमान, विप्रगण, सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में झूला, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हंसा का अर्थ समझ में आ रहा है ना? कौन? प्राण, जीवात्मा। कैसे जाएगा? अकेला उड़ जाएगा। पति साथ में जाएगा नहीं? फिर पति की दीवाने क्यों? जब साथ जानते हो तो फिर दीवानगी क्यों? पत्नी साथ में जाएगी? कुछ भी साथ नहीं जाएगा। छूट गए हैं मंदिर मतंग मतवारे सभी, कोटि मणिमाणिक पड़ी ही रह जाएगी। तेरे तैस खाने तोप खाने न चलेंगे संग, सेना चतुरंगिनी खड़ी ही रह जाएगी। चतुरंगिनी सेना, दामाद, मसाले, मामा, काका, भाई, नाती, पोते कुछ नहीं कर पाए। दीन कहें जोरी जोरी, जो गड़ी जमीन द्रव्य, दान में न दीना तो गड़ी ही रह जाएगी। जा दिन पौढ़ेगा तू चिता के बीच माही, ये बाला चित्रशाला में खड़ी ही रह जाएगी। वही गांव, वही शहर, वही मकान, यही पृथ्वी,
लेकिन ये शरीर 2 मुट्ठी राख में बदल जाएगा और पक्का है। तो ये जो आज वृंदावन धाम में आए हो, पुण्य उदय हुए हैं संत गुरु के, भगवान के, पितरों के, तुम्हारे जन्मों जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब कोई ये आयोजन करता है, इसमें आता है। ये जजमान जो आयोजन किए उनके साथ में जो आए हो, ये प्रभु की कुछ विशेष कृपा, तुम्हारा पुण्य उदय हुआ है तब ऐसा होता है। और ये जो खर्च हो रहा है तुम्हारा, ये यहाँ तो कथा का आनंद ले रहे हो, ये तुम्हारे आध्यात्मिक बैंक में जमा हो रहा था, हो रहा है, ये निकलेगा, मिलेगा अपने आप, बिना खाता का, बिना बही का, बिना चेकबुक का, कुछ नहीं। जन्मों जन्मों तुम्हारे साथ जाएगा। ये सब छूट जाएगा लेकिन साथ में जाएगा, पुण्य जाएगा साथ में, सत्कर्म जाएगा साथ में। और इससे तुम्हारा मन भी अभी भी अच्छा लग रहा है, बाल बच्चे परिवार भी सुखी और अंत भी सुखी। तो हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, लेकिन ये जो वृंदावन धाम में भागवत करवा रहे हो, सुन रहे हो, ये पुण्य हमारे तुम्हारे साथ में जाएगा, सब छूट जाएगा, ये साथ में जाएगा। हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने हाय रोए रोए, संत कहें ऐसा समय नहीं आएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सा जन्म गंवाए दिया, सोने का अर्थ होता है जो मानव तन पाकर के संसार के सुख भोगों को ही सब कुछ मानकर उसी के दीवाने बने हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इसका कोई विचार न किए, न इसको प्रयास किए जानने को, पाने को, खाली संसार के सुखों को वो उन्हें सोया हुआ बना। और उसे काशी की भाषा में धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न मेहनत किए कमाए भी पैसा, काम भी नहीं आया उनके। कमाओ तो काम आए ना, मेहनत किए तो ऐसे जगह उसका खर्च करो जो तुम्हारे काम आए। और वो जो है तुम लोग धन्य हो जो कि ऐसा मन में हुआ, पुण्य उदय हुआ, भगवान की कृपा हुई। कबीर साहब ने कहा है कि मन फूला फूला फिरे, जगत का कैसा नाता रे, पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोए, हंस अकेला जाई, जगत का कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माता, 13 दिन तक तिरिया रोवे, किए पुनः गर्भासा, जगत का कैसा नाता रे। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़िया, बाल जले जैसे घासा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कोई न ला गई पासा। जगत का पति पत्नी को जला देता है, फिर दूर खड़ा हो जाता है, आँच आ रही है। बेटा माँ को जला देता है, पिता को भाई जला देता है, भाई भाई को जला देता है, स्मशान गए।
सब पल भर में हो जाता है। लेकिन ये अगर अपने जीवन में धर्म कर्म कर लिए, भगवान का भजन, ये तुम्हारे साथ में जाता है। यहाँ भी सुख देता है, समाज भी सुखी होता है, परिवार भी सुखी है, और अपना जन्म भी आगे का बन जाता है। ये तुम्हारे सत्य को छुपाया गया, सत्य आत्मा। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम आत्मा हो, तक्षक शरीर को काटेगा। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का बचपना जवानी बुढ़ापा नहीं होता, ये शरीर का होता है। ये शरीर जन्म लेता है, बचपना जवानी बुढ़ापा शरीर का है, घुटना शरीर का पकड़ता है, आत्मा का नहीं। बाल शरीर का पकता है, दांत शरीर का टूटता है, जलता शरीर है। नैनंग चिदंति शस्त्राणी नैनंग च दहज पावक न चैनंग क्लिन्नतापो न च शुष्यति मारुता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, तूफान मिटा नहीं सकता। तुम भी आत्मा हो, तुम भी सब आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम्हें भी यहां पहुंचना है, तुम भी आत्मा हो, सहज आनंद स्वरूप हो, अमर हो, अविनाशी हो। ये शरीर साधन है अमृत स्वरूप को पाने के लिए। तो माया सत्य को छुपा दी है, सत्य को छुपाया गया, झूठ समझाया गया, अंत में बताया गया क्या क्या सत्य है। बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, तेरा मकान दुकान गाड़ी बंगला माया कहती। जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, चाहे जैसा पैसे कमाओ मौज मस्ती उड़ाओ मायावादी लोग। बुढ़ापे में बताया गया क्रोध लोभ त्याग करो, भगवत भजन करो, यही एक सत्य है। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, काम मर जाता है, लेकिन क्रोध नहीं मरता, लोभ नहीं मरता। कितने दादा लोग बुढ़ापे में मरते मरते बेईमानी कर जाते हैं। लोभ ऐसा दुश्मन है, बेड पे पड़े हैं, 100 गाली नाती पोत मार दूंगा सिर टूट जाएगा, अंगूठा दिखाए के छोटे छोटे भागते हैं बच्चे, उठने की हिम्मत नहीं, मारोगे क्या? क्रोध नहीं जाता। बुढ़ापे में बताया गया क्रोध लोभ त्याग करो, भगवत भजन करो, यही एक सत्य है। पिजड़े का पंछी जब पिजड़े को छोड़ चला, अंत में बताया गया राम नाम राम नाम राम नाम, आगे सबकी यही राम नाम, सबकी यही राम नाम, सबकी यही। इसको सुनकर डरना नहीं, डरो उससे जिससे बच सको। मृत्यु से तो हम लोग बच नहीं सकते, तो डरना क्या। एक मुर्दा के पीछे हजारों लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है। भगवान लक्ष्मी जी की तरफ देख के मुस्कुराए। माता लक्ष्मी पूछी प्रभु आप बड़े खुश हैं, क्या बात है? भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी देखो सब राम नाम सत्य कह रहे हैं, लक्ष्मी नाम सत्य कोई नहीं कह रहा है। माता लक्ष्मी कही बताओ पोल खोलूं? पोल क्या खोलोगी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्या अच्छा बताती हूं। मुर्दा के पीछे जो हजारों लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है, उनके ऊपर नोटों की गड्डियां बरसाने लगी माता लक्ष्मी। राम नाम सत्य है, पैसा ही गत्य है। 1000 में 900 आउट, ये तो मरी गया है। थोड़ा गाड़ी बंगला लेकर हम भी मजा करें। माता लक्ष्मी कही प्रभु अब बताओ राम नाम सत्य के लक्ष्मी नाम। भगवान कहे अभी तो 100 तो बचे हैं, टिक गए तो पासा पलट देंगे। क्या अच्छे इनको बता दूंगा। और चांदी की वर्षा, इतना चांदी वर्षाई कि 96 आउट, ये तो मर ही गए हैं। हाँ गठरी बना के लेके चले घर द्वार मजा में। अभी पैसा मिले तो कोई कथा सुनोगे? 25-50 हज़ार रुपया 10-20 हज़ार का फायदा हो, बोला कब बाद में सुनेंगे महाराज जी, आज टाइम नहीं है। अगर दुकानदारी व्यापारी खोलना है तुम लोग सुनोगे, माल मिलेगा तो तोला सोना तभी भाग जाओगे सर। तुम लोग नहीं भागोगे, तुम लोग अच्छे। छानबे आउट, 4 बचे। माता लक्ष्मी पूछी प्रभु अब बताओ राम नाम सत्य है लक्ष्मी नाम। भगवान विष्णु कहे 4 तो बचे हैं, अगर टिक जाए तो पासा पलट देंगे। कहे इनको भी बताता हूँ, बताती हूँ। अब सोना बरसाने लगी, इतना सोना बरसाई
कि चारों बेटे जिसका बाप था कि बाबूजी तो मर ही गए हैं, उतार दिया नीचे, ऑल आउट। माता लक्ष्मी बोली प्रभु अब राम नाम सत्य लक्ष्मी नाम। भगवान विष्णु कहते लक्ष्मी राम नाम ही सत्य है। माता लक्ष्मी कहती आपके लिए सूत्र लागू होता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारे लिए ये सूत्र नहीं है, एक भी बचा राम नाम सत्य कहने वाला। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी राम नाम ही सत्य है। लक्ष्मी ये जो तुम्हारे पीछे दीवाने हैं इनके शरीर में आत्मा राम मैं हूँ, इसलिए तुम्हारी कदर हो रही है। ये मुर्दे के शरीर से मैं आत्मा राम निकल गया हूँ, मुर्दे के ऊपर सोना बरसा उठकर लूटने लगे तो मैं जानू लक्ष्मी नाम सत्य है। तुम आत्मा हो, सहज हो, सहज आनंद स्वरूप हो, अमर हो, अविनाशी हो, और यह आत्म तत्व को पाने के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शौनकादिक मुनि कहते महाराज कथा सुनाए, कथा सार सुनाइए। कह सब कथाओं का सार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो तुम्हारे भाग्य उदय हुए हैं कि यहाँ आना हुआ, मन लग रहा है, रुके हो, ये सौभाग्य है। ऐसा अवसर जीवन में प्रभु कृषि किसी को देते हैं, आशीर्वाद है कि बार बार तुम लोगों को अवसर मिले सबको। और वृंदावन आओ, जगह जगह सत्संग कथा का आयोजन करो, सुनो, अपनी घर गृहस्थी भी तुम्हारी अच्छी रहे, बच्चे परिवार भी अच्छे रहें, और इतना ज़्यादा माल परिवार को मिल जाए तुम लोगों को कि फिर खर्चा करो और यहाँ हो। ये आशीर्वाद के साथ वाणी को विराम। आगे का कार्यक्रम राधे राम मोहन जी महाराज। इस दरबार के सब लोग कहो श्री राधा रानी की, गुरुदेव भगवान की। कल ही तक पूज्य महाराज जी की कथा वृंदावन राम जी बाई सत्संग हॉल है ना, हरिणी कुंज चौराहा पे, वहीं थी। कल विश्राम था कथा का, कल हवन पूर्णावती भंडारा हुआ। बहुत देश भर से सब भक्तगण आए, तो कुछ तो अभी बचे भी हैं। ये बचे नहीं हैं, ये तो हमेशा ही रहते हैं, ये बचे वाले नहीं हैं, ये रहते ही हैं, ना आते हैं ना जाते हैं, साथे में रहते हैं। कभी कभी ये लोग गुरुजी के साथ रहते हैं और कभी कभी गुरुजी इनके साथ हो लेते हैं, है ना। तो कल महाराज जी का कथा विश्राम हुआ, मुझे भी सुंदर अवसर मिला था, मैं आ गया था समय से, तो मैं भी पहुंचा कल कथा में। महाराज जी के पास समय बड़ा कम है। अगली कथा सागर मध्य प्रदेश में गुरुजी की है, 14-15 अगस्त से श्रीमद् भागवत कथा। तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर पूज्य महाराज जी की भी कथाएं लाइव होती हैं। ये जो आनंद तुम लोग 2 घंटे से ले रहे थे मेरे भजन से और शब्द से, मैं गा रहा था क्या, मैं बोल रहा था क्या, गुरुदेव भगवान बोल रहे थे। तो पहले तो इनडायरेक्टली आनंद लिए, फिर गुरुजी डायरेक्ट आके आनंद दे दिए। तुम लोग को बम बम हो गया। क्या हो गया, बोलो बम बम। ऐसे बोला था बम बम, क्या हुआ, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अब भोजन का समय हो रहा है। और कितना चमकोगे मटकोगे, लेकिन वो आवाज अभी, और जहां खा लिए तहां बिना मन का कहोगे तो बोली निकलने लगती है। तीनों लोकों से न्यारा है वृंदावन बरसाना, इसलिए तो भक्तों ने कह दिया है तीनों लोकन ते न्यारी, तीनों लोकन ते न्यारी, श्री राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। सबका तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, महारानी 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 हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, तीनों लोकन ते न्यारी, श्री राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी। क्योंकि सनकादिक तेरो यश गाए, सनकादिक तेरो यश गाए। ब्रह्मा विष्णु
स्वर्ग को पाने के लिए पृथ्वी लोक पर लोग दिन रात पुण्य करते हैं, वो इंद्र भगवान जब बरसाना वृंदावन में श्री राधा रानी की सवारी चलती है ना, तो स्वर्ग के राजा इंद्र वहां इंद्र लगावे बुहारी, इंद्र लगावे, इसलिए भैया श्री राधा रानी हमारी इंद्र लगावे बुहारी। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के राधा रानी की श्री हरि। बरसाने वारी की इसलिए कह दो क्या, तीनों लोकन ते न्यारी, तीनों लोकन ते न्यारी, श्री राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी। और प्यारे सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक, ब्रज की मालिक राधा रानी। इसीलिए यहाँ कोई न रहता भिखारी, यहाँ कोई न रहता भिखारी, श्री राधा रानी हमारी, कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, महारानी 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 गावना तीनों लोकन ते न्यारी, तीनों लोकन ते न्यारी, श्री राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के पूरी मस्ती में झूमते हुए श्री राधा रानी की हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय जय। कह दो भैया क्या, तीनों लोकन ते न्यारी, तीनों लोकन ते न्यारी, श्री राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे क्योंकि भैया राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, पूरी मस्ती में बाके बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बोलो क्या, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे, सब बोलो राधे 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 राधे, बोल रहे हो ना, बोलो जरा राधे राधे, जय राधे राधे,
जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गाओ जय राधे 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 जय राधे 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 गाओ राधे 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 पूरी मस्ती से ओ श्री राधे 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 दोनों हाथ उठा के ओ श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कथा का समय 10 से 1 है, लेकिन आज थोड़ा कथा विलंब, लगभग 1:15 बज गया, क्योंकि काफी विलंब से शुरू हुई थी। लेकिन एकदम समय से कथा कल से प्रारंभ 9:30 बजे हमारे संगीत के आचार्यगण बैठ जाएंगे। हनुमान चालीसा होगी, बिहारी जी के मीठे मीठे भजन होंगे। अब मीठे भजन होंगे सुन करके शुगर वाले मत सोचना कि हम नहीं जाएंगे। ये ऐसा मीठा है कि तुम्हारा माया रूपी शुगर ठीक हो जाएगा। सब आना, मिल करके भगवान का भजन करना। और अब आरती में सब प्रवेश करो। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। बड़े भाव से वंशी विभूषित करो नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने मोर मुकुट कटिका छाई कर मुरली उर्मा यही बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल पाग बनी पटका बन्यो लाल को भेस श्री बांके बिहारी लाल कि मैं दौड़ आरती ले श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोह या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं शरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी उन चरणों को मैं सदा पखारूं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो युगल छवि को मैं मन में बसाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो वास सदा वृंदावन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं रास बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओम हरि ओम ओम जलेन शीतलीकरणं देवा